नोएडा से जुड़ी है, सीमा हैदर से जुड़ी हुई है। दरअसल एटीएस ने पूछताछ की है सीमा हैदर से और अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक पूछताछ खत्म हो गई है। ये जानकारी मिल रही है 8 घंटे तक एटीएस ने सीमा हैदर से पूछताछ की है। सचिन और सचिन के पिता से भी पूछताछ की गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दरअसल चर्चा और आशंका इस बात की है कि क्या आईएसआई की एजेंट है सीमा हैदर, इसलिए पूछताछ बेहद जरूरी थी और एटीएस ने 8 घंटे तक पूछताछ की है सीमा हैदर से, सचिन से और सचिन के पिता से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नोएडा से आ रही है। सीमा हैदर से एटीएस ने पूछताछ की है और 8 घंटे तक करीब ये पूछताछ चली है। सीमा हैदर के अलावा पति सचिन और सचिन के पिता से भी पूछताछ हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दरअसल जो तमाम सवाल हैं और जिनके जवाब अभी तक मिले नहीं है, उनका जवाब तलाशना चाहती है उत्तर प्रदेश की एटीएस और इसलिए ये पूछताछ बेहद जरूरी थी और ये पूछताछ हुई है 8 घंटे तक करीब। कि आगे भी इसी तरह की पूछताछ होगी, कुछ और ऐसे सवाल है जिनका जवाब मिलना भी बाकी है और इन 8 घंटों तक क्या सवाल जवाब हुए हैं ये जानना बेहद जरूरी है। को भी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से सीमा को लेकर दफ्तर से जा रही है। इस वक्त एटीएस की जो टीम है 8 घंटे तक लगातार पूछताछ हुई है और इस पूछताछ में तमाम जानकारियां हासिल करने की कोशिश की जा रही है। आखिरकार सहयोगी कौन है, कैसे वह वहां तक लौट कर आए। सचिन के पिता से भी पूछताछ हुई है। सीमा कैसे नेपाल पहुंची और नेपाल से किस जरिए से वो नोएडा तक पहुंची, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। किन किन लोगों ने सीमा की मदद की ये जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि आशंका ये व्यक्त की जा रही है कि क्या आईएसआई की एजेंट तो नहीं, आईएसआई की एजेंट तो नहीं है सीमा हैदर, इसलिए ये पूछताछ कहा जा रहा है कि बेहद जरूरी थी और 8 घंटे तक ये पूछताछ हुई है सीमा हैदर से, सचिन से और सचिन के पिता से। बताया गया कि सीमा हैदर जब भारत आई तो उसके पास 4 से ज्यादा फोन थे, एक टूटा हुआ फोन भी उसके पास मौजूद था। उसकी फॉरेंसिक जांच भी कराई गई है। पहले गिरफ्तार किया गया था सीमा हैदर और सचिन को, बाद में बेल मिली और बेल मिलने के बाद सीमा हैदर ने मीडिया से लगातार बातचीत की है और बातचीत में कई सवालों के जवाब उसने दिए हैं। लेकिन इन सब के बीच आधिकारिक तौर पर एटीएस ने पूछताछ की है 8 घंटों तक। अजीत हमारे सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी जुड़ रहे हैं। अजीत बताइए कि 8 घंटों तक क्या पूछताछ हुई होगी, क्या तस्दीक करना चाहती है उत्तर प्रदेश की एटीएस? देखिए, बिल्कुल कुंदन, उत्तर प्रदेश की एटीएस पूरे मामले को पुख्ता कर लेना चाहती, क्योंकि सीमा हैदर को लेकर कई सारे सवाल खड़े हो रहे थे। 8 घंटे की पूछताछ में एटीएस ने 100 से अधिक सवाल सीमा हैदर से पूछे, उनके पति सचिन से भी सवाल पूछे गए, क्योंकि जो बात निकलकर सामने आई थी कुंदन, सीमा हैदर के जो चाचा हैं पाकिस्तानी सेना में कमांडर हैं, सीमा हैदर का जो भाई हो पाकिस्तानी सेना का जवान है, तो ऐसे कई सारे सवाल का जवाब यूपी एटीएस चाहती थी। लेकिन सीमा हैदर ने कुछ सवालों के, ज्यादातर सवालों के जवाब दिए, कुछ सवालों के जवाब सीमा हैदर के पास नहीं थे। यूपी एटीएस अभी जब उसको जरूरत पड़ेगी फिर सीमा हैदर से पूछताछ कर सकती है। हालांकि वो पाकिस्तान से कैसे नेपाल आई, कहां रही, किसके साथ रही, कैसे किस बस से आई, क्योंकि जो वीजा उसका था वो सिर्फ पाकिस्तान से नेपाल का था, भारत का नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान से भारत का वीजा नहीं मिला था। तो नेपाल से वो अवैध तरीके से यानी इनलीगल तरीके से हिंदुस्तान आई। तो उस पूरे बिंदुओं की जांच की गई। जिस तरह से 13 घंटे की चैट की बात की जा रही है, वीडियो कॉल्स की बात की जा रही है, मोबाइल सिम और फोन की बात की जा रही है, सब कुछ एटीएस ने उसको खंगाला है, उसको अपने रडार पर लिया है, पेन ड्राइव में लिया। कई सारे जो आईडी थी, 3 आईडी थी, उसके पिता की, उसके पति की और उसकी, और एक आधार कार्ड, उन सब के बारे में एटीएस ने सवाल पूछे हैं। तो अभी ये देखिए पूछताछ आगे भी चल सकती, क्योंकि यूपी एटीएस को जो आईबी से इनपुट मिले थे उसके आधार पर सीमा हैदर और उसके पति सचिन और उनके पिता को ले जाया गया था। और 8 घंटे की इस पूछताछ में लगभग 12 सदस्यीय एटीएस की टीम ने पूछताछ की है और जो सवाल है, जो जवाब मिले हैं, उसको अभी फिर एक तरह से कहा जाए क्रॉस एग्जामिनेशन भी होगा और फिर कभी आमने सामने बिठाकर भी तीनों लोगों को पूछताछ की जा सकती है। यूपी एटीएस हर मामले को पुख्ता कर लेना चाहती, क्योंकि इसको लेकर देखिए जिस तरह से पाकिस्तान में बलूच डाकुओं ने धमकी दी, उसके बाद हिंदुओं के मंदिर पर रॉकेट लॉन्चर से हमला किया गया और उसका असर हिंदुस्तान में भी पड़ा। तो जो सीमा की वजह से सीमा पर जो तनाव चल रहा है उसको कम करने की कोशिश की जा रही, क्योंकि 2 देशों के बीच का मामला है, लिहाजा कोई लूज पोल ना रह जाए, इसको लेकर एटीएस हर जांच पुख्ता कर लेना चाहती, क्योंकि पाकिस्तान की सेना में परिवार के 2 लोग हैं, वहां से संपत्ति बेचकर वो नेपाल आ गई, हिंदुस्तान आ गई 4 बच्चों के साथ। तो जो उसकी अजब प्रेम की गजब जो कहानी है, उस पूरी कहानी का पर्दाफाश एटीएस कर लेना चाहती, कहीं कोई चूक ना हो, क्योंकि बाद में अगर कोई जो सवाल खड़े होंगे तो एजेंसियों को जवाब जरूर देना पड़ेगा। तो 8 घंटे की पूछताछ में 100 से अधिक सवाल सीमा हैदर से पूछे गए, ज्यादातर सवालों के जवाब दिए हैं, कुछ सवालों के जवाब अभी भी एटीएस को तलाश है और आगे भी इस पर पूछताछ हो सकती है। कुंदन,
अजीत, क्या सीमा हैदर को वहां से जाने दिया गया है? बताई गया था कि अज्ञात जगह पर नहीं जाकर के तीनों से पूछताछ हुई है। क्या सीमा हैदर को अब जाने दिया गया अपने घर के लिए रबूपुरा में, चूंकि वो फैमिली के साथ रह रही है? और दूसरा सवाल कि क्या गिरफ्तार